जो बैंक हमारा पैसा ब्याज पर उठाकर कमाई करते हैं, अब वो हमारा ही पैसा खाते से निकालने पर फीस लगा रहे हैं। ये वही बैंक है जिन्होंने हमारे आपके जैसे टैक्स भरने वालों के 1,14,000 करोड़ रुपए एनपीए में गंवा दिए। यानी ऐसे लोगों को कर्ज बांट दिया जिनके पास से इस पैसे के लौटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये बैंक आम आदमी को कोई भी सहूलियत नहीं देना चाहते। प्राइवेट तो छोड़िए, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी शाखा से पैसा निकालने की छूट आधी कर दी है और ट्रांजैक्शन फीस डबल कर दी है। ऐसे में जनता विरोधी नीतियां बनाने वाले इन बैंकों की घंटी बजाना जरूरी हो गया है। HDFC बैंक 13,933 करोड़ रुपए का मुनाफा, फिर भी जनता के पैसे बटाका। ICICI बैंक 8,478 करोड़ का मुनाफा, फिर भी जनता के पैसे बटाका। एक्सिस बैंक 579 करोड़ रुपए का मुनाफा, फिर भी जनता के पैसे बटाका। ये देश के 3 बड़े प्राइवेट बैंक हैं जिनकी जेब मुनाफे से लबालब भरी है, लेकिन फिर भी इनकी नजर जनता की गाड़ी कमाई पर है। तभी तो अपने ही पैसे को बैंक में जमा करने या फिर निकालने पर इन बैंकों ने फीस वसूलना शुरू कर दिया है। बैंकों की सीनाजोरी से जनता परेशान है। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि वो अपने ही पैसे पर फीस क्यों दे। Like I'm a doctor, all my patient pays me cash. सारे पेशेंट कैश में पे करते हैं, तो उसका क्या करूँगा मैं? इकट्ठा करूँगा कैश। वो ये तो एक तरह से 2 नंबर का, मतलब कैश ज़्यादा लोग रखेंगे। दिस इज नॉट ए गुड मूव, इट्स एंटी पीपल मूव। बैंकों ने जनता की जेब काटने के इस फैसले के पक्ष में क्या दलील दी है, उससे पहले जान लीजिए इन बैंकों में पैसा जमा करने और निकालने के नियम क्या है। HDFC बैंक में हर महीने शाखा से 4 बार पैसे निकालने और जमा करने पर कोई फीस नहीं लगेगी। उसके बाद प्रति लेन देन पर कम से कम 150 रुपए की फीस देनी होगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जिस शाखा में आपका खाता है, वहाँ पर 1 महीने में 2 लाख रुपए तक लेन देन ही बगैर ट्रांजैक्शन फीस के कर सकेंगे। अगर एक बार में ही आपने इतना पैसा निकाल या जमा कर दिया, तो फिर दूसरे लेन देन से आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। एक और बात, यदि किसी दूसरी शाखा में जाकर नकद जमा कराते हैं या निकालना चाहें, तो उसकी सीमा एक दिन में 25,000 रुपए होगी। उसके ऊपर लेन देन के लिए 150 रुपए बतौर फीस चुकानी होगी। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा 3 प्रमुख निजी बैंक ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ये नियम पहले ही लागू कर चुके हैं। ताज़ा घटनाक्रम यह है कि HDFC बैंक ने जहां नियमों में बदलाव 1 मार्च से लागू करने का ऐलान किया, वहीं भारतीय स्टेट बैंक के नियमों में बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे। अब बात देश के सबसे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक की। जिस शहर में आपका खाता है, वहां की सभी शाखाओं या कैश एक्सेप्टर मशीन में 1 महीने में 4 लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 4 बार में जितना पैसा चाहें जमा करवा सकते हैं या निकाल सकते हैं। जबकि यदि कोई दूसरा व्यक्ति नकद जमा कराए, तो उसके लिए सीमा 50,000 रुपए ही होगी। टू 25,000 में थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन में कोई रुकावट नहीं है पर डे 30। अगर बियॉन्ड 25,000 विड्रॉ करते हैं तो उसमें एक चार्जेस बैंक को पे करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जितना ही पेमेंट करें उसमें। जनता की जेब हल्की करने में देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI भी पीछे नहीं है, जिसने व्यवस्था में बदलाव करते हुए नकद पैसा निकालने की संख्या कम कर दी है। SBI में अगर आपका हर महीने औसत बैलेंस 25,000 रुपए तक है, तो आप 1 महीने में 2 बार नकद पैसा मुफ्त निकाल सकते हैं। इसके बाद हर लेन देन पर 57.5 रुपए का चार्ज लगेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फीस सिर्फ पैसा निकालने पर ही है। 25 से 50,000 रुपए औसत मंथली बैलेंस वालों को 10 और 50 से 1 लाख रुपए मंथली बैलेंस वालों को 15 बार पैसा निकालने की छूट है। 1 लाख से ज्यादा मंथली बैलेंस की सूरत में कोई सीमा नहीं है। जनता की अपनी शिकायत है, लेकिन बैंकों की 2 बड़ी दलीलें हैं।
पहली दलील तो ये कि बैंक की शाखा और एटीएम को मिला दें तो कुल मिलाकर के 9 से 10 मुफ्त लेन देन की सुविधा मिलती है। एक सामान्य बैंक के सेविंग अकाउंट में इससे ज़्यादा लेन देन नहीं होता, लिहाजा बड़ी तादाद में लोग प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी दलील ये है कि नगद लेन देन को हतोत्साहित किया जा सकेगा। दो पहलू हैं, एक तो ऐसा लगता है कि इसको डिस्करेज करने के लिए कैश ट्रांजैक्शन को ये हेल्पफुल होगा, और दूसरा ये कि ज़्यादा कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन ना हो, उसके लिए ये एक पहल है। एटीएम से पैसा निकालने के मामले में पहले से ही बंदिशें हैं। HDFC बैंक के ग्राहकों को अपने ही बैंक के एटीएम से 5 बार पैसा फ्री में निकालने की इजाजत है। उसके बाद नकद निकालने की सूरत में 23 रुपए और बैलेंस वगैरह जानने की सूरत में पौने 10 रुपए के करीब फीस देनी होगी। ऐसा ही नियम ICICI बैंक का भी है। बैंकों को जहां एक के बाद एक जनता से पैसा वसूलने की खुली छूट मिल रही है, वहीं एटीएम के खराब होने या फिर एटीएम में पैसा न होने से जनता को होने वाली परेशानी पर यही बैंक कोई बात नहीं करते। प्रैक्टिस हुई है वो एंटी कंज्यूमर जा रही है। बैंकों को हर वक्त कोई ना कोई वजह ढूंढी जा रही है कि ग्राहक की जेब पे कैसे डाका डाला जाए। हर चीज़ पे वो पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैश हैंडलिंग चार्जेस वो भी नाजायज़ है, किस बात पे पैसे चार्ज किया जाए, और ये खाली जहाँ तक उसका है अभी तक RBI ने इसके ऊपर कोई रोक नहीं किया। अगर हम देखा जाए तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके ऊपर भी पैसा चार्ज करते हैं, जबकि ऑनलाइन में तो बैंक की कॉस्ट भी तो कम होती है। जबकि बैंक को ये चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो आपको रिबेट दें, वो रिबेट नहीं दिया जाता, बाकी उसको ऊपर कॉस्ट डाली जाती है। कि हमारे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को बहुत ही तकलीफ होगी इसके वजह से इनिशियली, क्योंकि उनको आदत नहीं है। हर आधे दिन पे जाके एटीएम में जाओ, हर तीसरे चौथे दिन बैंक में जाओ, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब कोई नया कायदा आता है, जब कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनो, लोग बहुत ऑपोजिशन करते हैं इसको, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये हाल तब है जब ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए RBI का 5 सूत्री कंज्यूमर चार्टर है। एटीएम चार्ज पर खुद RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर KC चक्रवर्ती ऐतराज जता चुके हैं। फिर भी न तो जनता पर बोझ कम हो रहा है और न ही बैंकों की मनमानी। सवाल यह है कि क्या RBI का काम बैंकों की आजादी को बरकरार रखना ही है? क्या उसका फर्ज जनता की जेब काटने वाले फैसलों को रोकना नहीं है? अब बेटी और बेटे में फर्क के खिलाफ घंटी बजाने वाली खबर, और आज ही घंटी बजाई है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने। अपनी टीवी स्क्रीन पर अमिताभ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो खुद अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें अमिताभ ने एक संदेश लिखकर अपनी वसीयत का ऐलान किया है। तस्वीर में अमिताभ अपने हाथ में कागज पकड़े हुए हैं और उस पर लिखा है कि मेरी मौत के बाद मेरी संपत्ति मेरी बेटी और बेटे में बराबर बांटी जाएगी। इस तरह ट्विटर से अमिताभ ने दुनिया के सामने अपनी वसीयत का ऐलान कर दिया है। बेटी और बेटे में समानता पर अमिताभ का ये संदेश सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उनके इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस खबर के साथ एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा भी आप जान लीजिए। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 80% लोगों की मौत बिना वसीयत लिखे हो जाती है। ज्यादातर लोग 60 से 70 साल की आयु के बाद ही अपनी वसीयत लिखने की योजना बनाते हैं। विवाद भी कम नहीं है। एक NGO का सर्वे कहता है कि देश में 66% मुकदमे जमीन और जायदाद से जुड़े हुए हैं और इनमें से 10% घरेलू संपत्ति के विवाद हैं। उधर कर्नाटक से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक बड़े अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए की 7000 साड़ियां बरामद हुई हैं। पूरी खबर देखिए। अलमारी में साड़ियां, गठरियों में साड़ियां, बैग और सूटकेस में साड़ियां। न ये साड़ियों का गोदाम है, न ही साड़ियों की फैक्ट्री। ये तस्वीरें कर्नाटक के हुबली में कमर्शियल टैक्स के डिप्टी कमिश्नर करियप्पा एनके के घर की हैं, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा तो घर से निकली करीब 7000 सिल्क की साड़ियां। ACB के मुताबिक हर साड़ी की कीमत 15 से 20 हजार रुपए के बीच है और इस तरह करोड़ों रुपए की कीमत बैठती है इन साड़ियों की। ये सारी साड़ियां करियप्पा की पत्नी की बताई जा रही हैं, जो पूछताछ में इनके बारे में ठोस जवाब नहीं दे पाई। अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये साड़ियां कहां से और किस लिए आई, लेकिन कमर्शियल टैक्स के डिप्टी कमिश्नर करियप्पा के घर से प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज मिले हैं।
3 फ्लैट, खेत और प्लॉट होने का भी खुलासा हुआ। जेवरात, महंगे जूते, घड़ियां और कई कीमती सामान भी बरामद हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को हमने कब्रिस्तान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादित बयान पर रिपोर्ट दिखाई थी। इस पर देश भर से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। सुनिए ऐसे बयानों पर क्या है देश की राय। किसी भी नेता को इस तरह की हिंदू मुस्लिम भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में मुझे एक बात और लगती है कि शायद ये गलती नेताओं की नहीं बल्कि हम जैसे हिंदुस्तानी नागरिक की है, जो हम हिंदू और मुस्लिम में बट जाते हैं इनके कहने से और आपस में लड़ने बढ़ने लगते हैं। वो नासमझ हिंदुओं का नाजायज फायदा उठाने के लिए ही महात्मा या महाराज बने हैं। उन्हें धर्म अर्थात न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिमों को दफनाने की जगह जलाने की बात जायज नहीं है। साक्षी जी महाराज ने जो कुछ भी कहा है सरासर गलत है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। सबको धर्म की आज़ादी है, अपने रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहिए।